प्रकाश करना चाहती है। इस वर्ष कोई उपयुक्त ग्रंथ अन्य भाषा का नहीं मिला तो हम उनको पुरस्कृत नहीं कर सके। प्रार्थना है कि वर्ष 2005 के लिए हिंदी तथा किसी भारतीय भाषा के आदि ग्रंथ उपलब्ध कराने में समिति की आप सुधीजन सहायता करें। अंत में ब्रह्मलीन स्वामी विष्णुतीर्थ जी महाराज सम्मान समिति पूज्य गुरु महाराज के प्रति कृतज्ञ है, जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान देकर हम में चेतना भरी। आदरणीय श्री गुलाब कुठारी जी के प्रति भी यह समिति आभारी है, जिन्होंने हमारे निवेदन पर मानस के लिए सम्मान स्वीकार किया। और इस सम्मान समारोह में पधारे सब महात्माओं तथा सुधीजनों के प्रति समिति अपना आभार प्रदर्शित निवेदन के साथ करती है कि भविष्य में प्रतिवर्ष होने वाले हमारे कार्यक्रम को आप सक्रिय सहयोग प्रदान करें। परम पूज्य गुरु महाराज व सब संतों को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत अच्छा शेर कोठारी जी को समर्पित कर रहा हूँ। हुजूर में बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा, कदरदां की कमी नहीं है गालिब, करे तो कोई कमाल पैदा। आपने जो कमाल पैदा किया है उसका कदरदां तो कोई भी होगा, परंतु महाराज श्री ने उसे अर्श पर बैठाल दिया। महाराज श्री ने जिस चीज़ का सम्मान कर दिया, याद रखिए, वो व्यक्तित्व पूरे विश्व का एक व्यक्तित्व होगा, दूसरा नहीं हो सकता। ये उनका आशीर्वाद है। द ग्रेटेस्ट रिवार्ड फॉर ए थिंग वेल डन इज टू हैव डन इट ओनली। सबसे बड़ा रिवार्ड किसी चीज़ का निर्वाह कर लेना ही है। हम आपको क्या रिवार्ड दें? गुरु महाराज का आशीर्वाद ही आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता यहाँ तशरीफ़ लाएं, श्रीफल, शॉल, माला इत्यादि से हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करें। श्रीफल हमारे पूज्य लोगों को हम इसलिए देते हैं कि ऊपर से वो बहुत कठोर, अंदर से बहुत कोमल और सुस्वाद हुआ करता है। ठीक इसी तरह हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं। ये शॉल हमारी आत्मा का वस्त्र बने। आप हमारे इतने करीब रहें कि हम आपका नाम लें और आप हमारे इस समूह में उपस्थित होकर इसकी शोभा बढ़ाएं। ड्राफ्ट और प्रतीक चिन्ह। ड्राफ्ट का एक बड़ा रूप भी हमने प्रस्तुत किया है, प्रतीक चिन्ह और ड्राफ्ट। हम भी गौरवान्वित हो रहे हैं आपको ये प्रदान कर। हमारी समिति ने एक बेहतर व्यक्तित्व को सामने लाकर प्रस्तुत किया है। ये एनलार्ज्ड ड्राफ्ट है, जिससे कि वो तमाम लोग भी इसे देख सकें। बोलो गुरु महाराज की जय, आज के कार्यक्रम की जय, और साथ ही आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय की भी जय, क्योंकि उन्हीं की जय में हम ये सब संपन्न करने जा रहे हैं। आज की सार्थक संध्या के लिए हम अपने मुख्य अतिथि महोदय को तो साधुवाद देते ही हैं, पर उन्हें अब हम सुनेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि आज की इस सम्मान संध्या की पवित्रता पर हम सबको मार्गदर्शित करें और साथ ही अपने उद्बोधन से यंगस्टर्स को आशीर्वाद
और उन तमाम लोगों को मार्ग प्रदर्शित करें जो यहाँ आपकी खिदमत में उपस्थित हैं। सर, श्रद्धेय स्वामी जी, सभी साधु वृंद, उपस्थित विद्वज्जन, स्वामी जी जैसे मनीषियों के सामने बोलना मेरी क्षमता नहीं है। हमने अभी जो मन का दर्शन सुना है वह कोई साधारण दर्शन नहीं है। हम तो अभी पहली क्लास में हैं उनके सामने। जो भी कुछ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ वह इस आदेश की पालना मात्र है। क्या सोचकर मानस ग्रंथ की ओर ये पांव बढ़े, केवल इतना सा निवेदन आपके सामने करना चाहता हूँ। ईश्वर ने हमें 100 साल का लंबा जीवन काल दिया है। ईश्वर ने हमें जो कुछ मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, ये सारे साधन भी हमको दिए, दूसरे प्राणियों को भी दिए। केवल मानव में वो ताकत है कि वो इन सब साधनों का उपयोग करता हुआ नर से नारायण बन सकता है। विश्व का कोई दूसरा जीव किसी भी अभ्यास से ये कार्य नहीं कर सकता। अगर उसे नारायण बनना है तो सबसे पहले उसे मनुष्य रूप में आना ही पड़ेगा। हम अगर मोटे रूप से भी देखें तो हमारे सामने 3 स्थूल पिंड दिखाई देते हैं, जिसमें पहला पिंड हमारा पृथ्वी है, दूसरा पिंड चंद्रमा है और तीसरा पिंड है हमारा सूर्य। इन तीनों के अलावा भी कुछ अंतर्निहित शक्तियां हैं, कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो इन तीनों पिंडों को चला रही है। हम आंख से देख नहीं सकते, लेबोरेटरी में हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते, पर हम अनुभव कर सकते हैं। पृथ्वी हमारे शरीर का निर्माण कर रही है, चंद्रमा हमारे मन को पोषित करता है, बुद्धि हमको सूर्य से प्राप्त हो रही है और जिसको हम आत्मा कहते हैं वो हमारे इन अदृश्य प्राणों से प्राप्त होती है, जिनको हम ऋषि प्राण कहते हैं, पितृ प्राण कहते हैं, देव प्राण कहते हैं। हमारे जिंदगी की 3 ही ऋण हैं और वो इसीलिए हैं कि ये तीनों प्राण, ऋषि प्राण, देव प्राण और पितृ प्राण, हमारी इस आध्यात्म संस्था को बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं, इसका पोषण करते हैं, संचालन करते हैं। और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने इस जीवन काल को पूरा करने से पहले इन तीनों ही प्राणों का ऋण अपने हाथ से
चुकाकर जाएं। और इस कार्य में अगर हमें सही समय पर दिशा पकड़नी है तो बिना मन को समझे हम नहीं पकड़ सकते। जिस मन को हम जानते हैं, जिस बुद्धि को हम जानते हैं, ये दोनों ही तीनों गुणों से आवृत है। जब तक मन को हम प्रज्ञा अवस्था तक नहीं ले जा सकते, आवरणों का जब तक उन भेदन हम कर नहीं सकते, तब तक हम सूक्ष्म को समझ नहीं सकते, उसको पकड़ भी नहीं सकते, अदृश्य तक हमारी गति हो ही नहीं सकती। हम ऋतंबरा कहते हैं प्रज्ञा को, वो ऋत को पकड़ सकती है, सत्य को हमारी बुद्धि पकड़ सकती है, लेकिन ऋत को हमारी बुद्धि नहीं पकड़ सकती। और उसके जैसा कि अभी स्वामी जी हमें बता रहे थे कि वासनाओं की दो दिशाएं हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, एक बाहर जाने वाली, एक अंतर्मुखी होने वाली। इसका मूल क्या है? मन हमारे जीवन में क्या कार्य करता है? मन में इच्छा पैदा होती है। इच्छा को हम मन का वीर्य कहते हैं, शुक्र कहते हैं, रेत कहते हैं। कामना, अगर कामना नहीं है तो हमारा जीवन चल नहीं सकता, उसमें कोई गतिविधि नहीं हो सकती। और इस कामना का सकारात्मक भाव ही भावना है और नकारात्मक भाव ही वासना है। कामना को अगर हम समझ सकते हैं, कामना को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारी बुद्धि उसे पूरा करने के लिए अग्रसर होगी, नहीं तो नहीं होगी। उसके बाद बुद्धि हमारे शरीर को आदेश देगी कि हमें ये उचित कार्य करना है, अमुक कार्य अमुक समय पर करना है, इस प्रकार करना है या नहीं करना है। तो मूल में, जिंदगी के मूल में हमारे कामना है और हमें इस कामना को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कामना ही हमारे जिंदगी के 100 साल की जो यात्रा है उसका निर्धारण करती है। मुझे इस जीवन में करना क्या है, कहाँ तक पहुँचना है, क्या बनना है, ये जो लक्ष्य है ये मेरी मूल कामनाओं का आधार है। जैसा अभी हम सुन रहे थे कि कामना 2 प्रकार की है। हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है। जो कारण शरीर है उसमें हमारा मूल मन है, अव्यय मन है। उसके पास आनंद, विज्ञान, मन, प्राण और वाक, ये 5 कलाएं हैं। स्थूल मन में ये नहीं है, यहाँ सब कुछ त्रिगुण से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारी आत्मा के भी 2 अंश हैं, जिसमें एक अंश हमारा ईश्वर अंश है, दूसरा हमारा जीव अंश है। जो इच्छा मेरे ईश्वर अंश की है उसको मैं कभी बदल नहीं सकता। वो मेरे जीवन काल की एक ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसा एक कैलेंडर है जिसमें जो कुछ घटनाएं हैं वो होकर रहेंगी, और वो मेरे पूर्व जन्मों के जो भी कर्म हैं उनके आधार पर बना हुआ कैलेंडर है। जब वो इच्छाएं मेरे मन में उठती हैं, मैं कितनी भी ताकत लगाऊं, मैं कितना भी बुद्धिमान होके सोच लूं, उस कामना को नहीं बदल सकता। मुझे कब पैदा होना है, किस घर में पैदा होना है, कब मरना है, कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, कैसे मेरे बच्चे होंगे, कब दुर्घटना होगी, कब मेरे कोई बीमारी होगी, मैं तो कभी सोच नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति इस कैलेंडर को नहीं बदल सकता। ये ईश्वर की कामना है। और एक मेरी जीव की कामना है जो मुझे इस वर्तमान जीवन में तय करनी है, जिसके आधार पर मुझे व्यक्तित्व बनाना है, जीवन बनाना है।
और वो आधार होगा मेरे भावी जीवन का। मैं उससे अपना भविष्य बनाऊंगा। इसीलिए मनुष्य को अपना भाग्य विधाता कहते हैं। वो अतीत को जानता है, वर्तमान को जानता है और उसकी आंख उसके भविष्य पर टिकी रहती है। वो पूरी जिंदगी भविष्य को अपनी आंख से ओझल नहीं होने देता। और अब आप देखिए कि जब इतनी गंभीरता से सोचकर अगर मुझे जीना है तो क्या मैं बिना मन को समझे हुए जी सकता हूं? दूसरी बात, अभी हम सुन रहे थे कि मन चंचल है। तात्विक दृष्टि से मन की चंचलता के बहुत कारण हैं और चूंकि मन का स्वामी चंद्रमा है, वहाँ केवल सोम है, सोम के स्वामी विष्णु हैं, सोम चंचल रहेगा, मन चंचल रहेगा और वहाँ लक्ष्मी बैठी है, वो खुद चंचला है। हमको तात्विक दृष्टि से उन अवयवों को अलग तरह से देखने की आवश्यकता है, लेकिन सांसारिक भौतिक दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो मन इंद्रियों का स्वामी है और ये इंद्रियां ही उसे चंचल बनाए रखती है। आँख कहती है कुछ देखना है, मन कहता है, कान कहेंगे मुझे कुछ अलग चीज़ सुननी है, जीभ मुंह कहेगा कुछ खाना है, बोलना है, कुछ न कुछ मन में चलता ही रहता है। उसको कभी शांत ये इंद्रियां होने ही नहीं देती। और इनका निग्रह करना, महर्षि पातंजलि ने इसी का नाम योग कहा है, क्योंकि इसके बिना चित्त में स्थिरता नहीं आ सकती। और चूंकि मन चंद्रमा से आता है तो शीतल होता है, चंद्रमा की कलाओं के साथ घटता बढ़ता है। हमारे जीवन में जिसको हम शुक्र कहते हैं, जिसमें हमारी संतति के बीज हैं, जिसमें हम 7 पितरों की शक्तियों का, उनके अंशों का गुणगान करते हैं, वो हमें चंद्रमा से प्राप्त होते हैं। तो स्त्री और पुरुष दोनों के ही जीवन का संचालन चंद्रमा करता है, बुद्धि का संचालन सूर्य करता है। दियो यो न प्रचोदयात हम इसीलिए कहते हैं, हम उनसे बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को आप प्रज्ञा में बदलिए, वहाँ स्थापित करिए। लेकिन देखिए, बुद्धि में उष्णता है, मन में शीतलता है। जहाँ उष्णता होगी, जहाँ जीवन में बुद्धि की प्रधानता होगी, वहाँ माधुर्य का कोई भाव नहीं होगा। जहाँ मन प्रभावी होगा वहाँ मिठास होगा, वहाँ दया और करुणा जैसे भाव होंगे, वहाँ मानवता के साथ जुड़ करके जीने का कोई न कोई रास्ता बना ही रहेगा, उसे बनाना नहीं पड़ेगा। क्यों कि हम जीवन के 3 स्तरों को अच्छी तरह समझते हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। आज हम अधिदैविक को भूलते चले जा रहे हैं। जिस बौद्धिक युग में हम जी रहे हैं, वहाँ से अधिदैविक बिल्कुल शने शने बाहर होता होता दिखाई पड़ रहा है। उससे हमारे मन में जो श्रद्धा और समर्पण का भाव, जैसा स्वामी जी अभी हमारे आह्वान कर रहे थे कि होना चाहिए, वो जब आएगा जब हम उस अधिदैविक को समझ पाएंगे, उसकी भूमिका को समझ पाएंगे। हमारे कौन से वो प्राण हैं, कौन सी वो अक्षर सृष्टि है जिसका आलंबन लेकर हम जी रहे हैं। उसके बिना हम अधिदेवत को, आज हम इतने देवताओं की पूजा करते हैं, लोग हमको बेवकूफ़ कहते हैं बाहर वाले कि यार ये क्या है, कोई इस तरह की शक्ल वाले को हम पूज रहे हैं, उस तरह की शक्ल वाले को पूजते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इनके पीछे तत्व कुछ और है, मर्म कुछ और है। हम उन शक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं, एक एक देवता के गुण से एक एक प्राण को समझने का प्रयास करते हैं। मन, प्राण और वाक तीनों एक साथ रहते हैं, अलग नहीं रहते।
इसमें मन और वाक गतिशील तत्व नहीं है, दोनों में गति प्राणों से आती है। जीवन में अगर हमें विकसित होना है, अगर जीवन को समझना है, तो हमें प्राणों को समझना पड़ेगा। और प्राणों को ही हम देवता कह रहे हैं। देवता के रूप में ही हम एक एक प्राण के विभिन्न विभागों को समझते हैं, उनकी कार्यशैली को समझते हैं। हमने जीवन में उनका क्या प्रभाव है उसको हम उसी से समझ पाते हैं। जिस प्रकार हम अक्षर, एक एक अक्षर से ये वाक विन्यास कर रहे हैं, अक्षर सृष्टि लिखने का जो काम हो रहा है, शब्दों की जो संसार है, जिस तरह ये रचना अक्षर कर रहा है, ठीक हमारे देव जो अक्षर सृष्टि के पुरुष हैं वो भी 33 हैं और वो भी इसी प्रकार इस विश्व की रचना करते हैं। तो इस मन को पकड़ने का मार्ग होगा प्राण, जिससे हम इसकी भूमिका को बहुत आसानी से अभ्यास के द्वारा समझ सकते हैं। एक बहुत छोटी सी बात है जिसको हम रोज अपने जीवन में परख सकते हैं कि कर्म का फल हमको कैसे मिलता है और इसी जन्म में कैसे मिल जाता है, और उसमें मन की क्या भूमिका है। एक भूमिका तो है ही कि मन में इच्छा पैदा होती है, बुद्धि में पैदा नहीं होती, शरीर में पैदा नहीं होती, और बुद्धि और शरीर इसी इच्छा के सहारे कर्म करते हैं। हम अगर केवल बुद्धि के चिंतन से जीना चाहते हैं तो हम केवल बाहरी विषयों को ही ग्रहण कर पाएंगे। उनमें हमारे पास सूचनाएं होंगी, जानकारियां होंगी जो हमको बाहर से मिलती हैं, माँ बाप से मिलती है, पढ़ाई से मिलती है, वातावरण से मिलती है, टीवी रेडियो अखबारों से मिलती है, कहीं से भी मिलती है, लेकिन वो बाहर से मिलती है। और उसी को हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना ज्ञान मानकर जीते हैं और उसी से हम वापस जीवन के व्यवहार करते हैं। तो वो उसका प्रभाव हमारे भीतर जा नहीं सकता, क्यों कि उसमें मन का जुड़ाव नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझने की है, क्यों उसमें विजडम जिसको जो भीतर से आएगी, जो बिना प्रज्ञा के नहीं आ सकती, जिसमें जिंदगी के प्रति एक दृष्टिकोण है, वो भी नहीं आ सकता। वो हमें भीतर से निकालना पड़ेगा। और वो कब निकलेगा? जब इन बाहर की चीज़ों को हम पहले खाली करेंगे दिमाग से। इसलिए जितने भी साधन हैं, जितने भी साधनाएं हैं, जितने भी उपासनाएं हैं, सबसे पहले इस दिमाग को खाली करना सिखाया जाता है कि पहले एक ऐसी स्थिति में आओ कि मेरे दिमाग में एक भी विचार नहीं चले और विचार शून्य हो जाए। जैसे शरीर शिथिल हो जाता है शवासन में, ठीक वैसे ही मस्तिष्क भी विचारों से शून्य हो जाता। तब हमको मन का एक प्रस्फुटन नजर आता है। पहली बार आभास होता है कि इसके अलावा मेरे पास कोई और शक्ति है जिसको मैं नहीं जानता। और पहली बार हम मन से परिचित होने के लिए भावनाओं के जरिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ से जब और फिर अगले स्तर पर हमें उस मन को भी शून्य करना पड़ेगा। उन भावनाओं को, उन कल्पनाओं को, उन अनुभवों को जो हमारे मन को तरंगित करते रहते हैं, उन्हें भी हमें शांत करना पड़ेगा। और उसके बाद हम अपने बारे में कुछ जानने लगेंगे। तब वो शक्तियाँ जिनके सहारे हम जीवन चला सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अभी स्वामी जी कह रहे थे कि बिना उस शक्ति के हम आगे नहीं बढ़ सकते, बड़ा विकास नहीं कर सकते, कुछ बड़ी साधनाएं नहीं कर सकते, शक्तियां प्राप्त नहीं कर सकते। पर वो स्थिति यहाँ से शुरू होगी। उसका एहसास इस जगह पहुँचने के बाद सामने आएगा। और ये जब तक मन की चंचलता को हम नहीं समझकर दूर करेंगे, एक एक को समझना पड़ेगा। भले हम रजिस्टर खोल लें, आज कौन कौन से कारण से मेरी चंचलता बनी रही, और कल से मुझे समझना है कि ये विषय मेरे जीवन में विकास करने के काम आएगा या नहीं आएगा। और वहाँ से रोज़ देखें कि मैंने उनको संभालना, सही उनको नियंत्रित करना शुरू कर दिया या नहीं कर दिया।
क्यों? अगर हम नहीं करें तो क्या हो? हम कोई साधु महात्मा नहीं बनना चाहते, हमको कोई विष्णु का विमान ले जाने वाला नहीं है, फिर मैं ये सब क्यों करूं? मुझे नारायण बनना भी, विष्णु नहीं बनना, महावीर नहीं बनना, गौतम बुद्ध नहीं बनना, मुझे भगवान ने गुलाब कोठारी बनाया, मुझे गुलाब कोठारी बन के जीना है। फिर मुझे ये सब करने की जरूरत क्या है? मैं कुछ भी नहीं करूं तो मुझे क्या नुकसान होगा? होगा, बड़ा होगा। हमारे मन के अंदर जितनी इच्छाएं पैदा हो रही हैं वो तरंगों के रूप में होती हैं, वाइब्रेशंस के रूप में होती हैं, वहां शब्द नहीं होते। वो तरंगे जब आगे बढ़ती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के जब हम मार्ग ढूंढते हैं, तब मन की तरंगे बुद्धि को तरंगित करती है, बुद्धि को आदेश देती है कि इस इच्छा की पूर्ति करनी है। ये तरंगे बुद्धि के अंदर पैदा होती है। और अब आप यहाँ इतना सा रुककर सोच लीजिए कि अगर मैंने ये सोचा कि मेरे मन में तो इच्छा हो रही है सिनेमा देखने जाऊं, घर में 50 काम पड़े हैं, मेहमान आए पड़े हैं, या ड्यूटी पे जाना है, मैं अभी पिक्चर नहीं जा सकता, तो क्या करना पड़ेगा? अपनी उस इच्छा को दबाने का प्रयास किया जाएगा। स्वीकार नहीं कर सकते इच्छा को तो नकारना पड़ेगा। जब हम नकारने का प्रयास करेंगे तो जो बुद्धि में तरंगे जा रही है उनकी दिशा उल्टी हो जाएगी, और वो जब शरीर की तरफ इच्छा को पूरी करना होगा तो बुद्धि आदेश देने की तैयारी करेगी, लेकिन जब दबाने की बात करेंगे तब क्या होगा? तब जब विरोधाभास पैदा होगा, हमारी जो शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जिनको मेडिकल साइंस में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, जो हमारी भावनाओं के साथ रसायनों का संचालन करती है। हमको गुस्सा आ जाएगा तो पता लगेगा भूख बढ़ गई, भूख बंद हो गई और रक्तचाप बढ़ गया। अब ये मुझे 10 साल तक अगर गुस्सा ही आता रहेगा तो क्या होगा? किसी न किसी ग्रंथि का जो रसायन है उसका अनुपात बिगड़ेगा, मेरे शरीर में कोई न कोई बड़ी व्याधि पैदा हो जाएगी। जितनी इच्छाओं को मैं दबाता चला जाऊंगा वे सब मेरे शरीर को रोगग्रस्त करने का कारण बनती चली जाएंगी। ये नुकसान मेरे को मेरे कर्मों का इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। आज विश्व के सब डॉक्टर इस बात को मान रहे हैं कि जो कुछ भावनाएं हमारे व्यवहार में हम प्रतिदिन उपयोग में ले रहे हैं, जिस तरह से हम इच्छाओं को हैंडल करते हैं, उनका व्यवहार करते हैं, उनको पूरी करते हैं, उनको नकारते हैं या उनको दबाने का प्रयास करते हैं, सभी मिलकर इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से हमारे शरीर को विकृत करती हैं। हमारी क्षमताएं कुदरत कम नहीं कर रही, वो उसके कम करने का एक प्रोसेस है, पद्धति है, जिसको हम समझ सकते हैं कि 100 साल तक मेरा शरीर कैसे कैसे बदलेगा, क्षमताएं कैसे कैसे घटेंगी। लेकिन उनके अलावा जो क्रिया, ये जो जीव की इच्छाएं हैं, उनका ये जो प्रभाव हम पर पड़ रहा है और पड़ता रहेगा, ये निश्चित रूप से हमारे कर्मों का ही फल है, जो हमें इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। इसलिए भी इस मन को, इस मन में उठने वाली कामना को हमें समझना पड़ेगा। इससे बाहर हम रह के जीने का प्रयास भी करेंगे तो सुख से तो नहीं जी पाएंगे। जीना तो उतने ही दिन पड़ेगा मगर सुख नहीं मिलेगा। और इसके आगे के जो भी मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरा आत्मा का धरातल है, जिसको मुझे कुदरत के ढांचे के साथ जोड़कर जीना है, मेरी समझ में कभी आएगा ही नहीं। मुझे कैसे पता लगेगा कि हम सब एक ही डोर से बंधे हुए हैं? हम रोज कहते हैं कि हम सब में एक ही आत्मा है, पर समझ में तो नहीं आएगा कभी भी।
उसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा जिस जगह से ये दिखाई पड़ता है। जहाँ मेरे प्रज्ञा चक्षु काम करते हैं उसके बिना हमको दिखाई भी नहीं पड़ेगा। और जैसा स्वामी जी कह रहे थे कि हमारा मन बाहर ही बाहर रमा रहेगा, उसको बांध करके वापस खींचना साधारण अवस्था की बात नहीं हो सकती। मोटे रूप से यही मेरे मानस की भूमिका रही है। और जो अनुग्रह मुझ पर आज हुआ, मैं समझता हूँ कि मैं भी कृतार्थ हुआ। मुझे ये कृपा सदा आगे भी मिलती रहेगी, आप लोगों का आशीर्वाद भी मुझे मिलता रहेगा। इसी कामना के साथ आपको नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ। महाराज श्री, अब हम क्या बताएं अपने मानसिक स्थिति को। दोनों संतों की तरह बोले, हमें लगा एक ही सफ पे खड़े हो गए महमूद और अयाज, एक ही सफ पे खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। दोनों ने आध्यात्मिक प्रवचनों में जो कुछ भी कहा एक साधारण मनुष्य जीवन के लिए करुणा से ओतप्रोत था। और किसी न किसी दिन आपका मंजू घोष, इसका जादू हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क पर चढ़कर बोलेगा। एक पारखी व्यक्तित्व हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं, जो हमारी सिलेक्शन कमेटी के सदस्य भी थे। और पारखी इसलिए कि उनकी परख, पैनी परख से ही हम उन पुस्तकों को छांट पाते हैं जिनका शायद मूल्यांकन हम अपने दृष्टिकोण से ना कर पाए। आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर चंद्रशेखर पाठक साहब को। यही वह व्यक्तित्व है जिसकी मैं बात अभी कर रहा था। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज, परम आदरणीय डॉक्टर गुलाब कोठारी जी एवं सभागार में समुपस्थित गुरु भक्तों, अपने युग के महान योगी विश्ववंद्य परम पूज्य 1008 श्री ब्रह्मलीन स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज की पुण्य स्मृति में आयोजित सम्मान समारोह में करवा चौथ के पुण्य पवित्र अवसर पर पलक पावड़े बिछाकर हृदय से समिति की ओर से आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आप सबके बीच अपने आप को पाकर आनंद के अतिरेक से ओतप्रोत एवं गदगद हूं। इस विराट आध्यात्मिक अनुष्ठान में वह एक अव्यक्त तत्व जो हम आप सबके बीच विद्यमान एवं व्यक्त है, वही एक तत्व एको हम बहुश्याम के रूप में लीलारत रहकर अपूर्व अलौकिक दिव्य शाश्वत लीला में सहचर भासित होता है। वह जिससे जितनी सेवा लेना चाहता है ले लेता है। उनकी कृपा को शब्दों में बांधने का प्रयास अल्पज्ञता ही होगी। माननीय कोठारी जी के प्रति समिति की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उनकी कृति मानस के माध्यम से गुरु भक्तों को अपने आराध्य गुरुदेव के दर्शनों का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, जिसके फल स्वरूप सौभाग्य का यह व्रत सफल हो रहा है। स्वामी विष्णु तीर्थ सम्मान समिति उन सभी के प्रति अपने हृदय के
भावों के द्वारा उनका आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने तन मन धन से सहयोग किया है। इस आयोजन में जो भी त्रुटियां एवं कमियों के कारण एवं जो असुविधाएं हुई हैं, उसके लिए आशा है आप क्षमा कर भविष्य में भी सहयोग प्रदान करते रहेंगे। अंत में मैं यही कहूँगा, जो साथ न सबका दे पाए, जो साथ न सबका दे पाए, उनसे कब सूनी हुई डगर। जो साथ न सबका दे पाए, उनसे कब सूनी हुई डगर। मैं भी न चलूं यदि तो भी क्या, राही मर लेकिन राह अमर। यह अध्यात्म की राह अमर राह है। इस पथ पर ही चलते हैं, जो चलने का पा गए स्वाद। जिससे पथ पर सहयोग मिला, उस राही को धन्यवाद, उस राही को धन्यवाद। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। मैंने पहले ही अर्ज किया था आपसे कि ये उस सिद्धांत में विश्वास करने वाली व्यक्तित्व हैं, उनका जो काम है अहले सियासत वो जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो ये वो लोग हैं जिनका पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे इसकी भी फिक्र नहीं है उनको। महाराज श्री का आशीर्वाद आप सब लोगों के साथ है, और उनके भजनों के माध्यम से अब हम कुछ आत्मा के निजी दस्तावेज पेश करने जा रहे हैं। गीत या संगीत किसी भी कलाकार की एक ऐसी रचनात्मक कृति होती है जो उसकी आत्मा का दस्तावेज बनकर गूंजती है। आइए अब हम सबसे पहले पंकज प्रकाश जी को यहाँ अच्छा क्षमा चाहूँगा, गुरु महाराज जी कृपा कर रहे हैं बोलने की। मैं उनसे निवेदन करूँगा गुरु महाराज से कि वे दो शब्द आशीर्वाद के दें। अभी पाठक जी ने और वर्मा जी ने आपके प्रति आभार भी व्यक्त कर दिया, किंतु अभी 1 घंटे का कार्यक्रम और है। अभी समापन तो बाकी है। अभी ये जो कार्यक्रम जो कोठारी जी को सम्मानित करने का जो कार्यक्रम था, केवल वही कार्यक्रम पूरा हुआ है और बाकी 1 घंटे का टाइम आपको और यहाँ पर देना पड़ेगा। आज का जो कार्यक्रम हुआ, इसके पश्चात एक कार्यक्रम कल और है। जो लोग बाहर से आए हैं हम उनसे मिलेंगे। उनके साथ खाना खाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, भजन गाएंगे, मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और अपनी सुनाएंगे। किंतु कृपा करके कल के कार्यक्रम में इंदौर और देवास के लोग नहीं आए, क्योंकि हम मिलना चाहते हैं। बाहर से जो लोग आए हैं वर्ष, आपको पता है कि मैं अभी इंदौर में रहता हूँ। इंदौर वालों के लिए मैं एक तरह से अमेरिका में हूँ, फॉरेन में हूँ। इसी तरह से जो लोग बाहर से आए हैं
जिनको मिले हुए मुझे कम से कम 10-12 साल हो गए, उनसे थोड़ा सा अपनत्व की भावना हो, थोड़ी सी फ्रीडम हो, थोड़ा कुछ वो बात कहें, कुछ मैं कहूँ, कुछ वो सुने, कुछ मैं सुनूं। इसलिए केवल वही लोग होंगे कल के, बाहर के लोग। इसके बाद 7 तारीख का एक प्रोग्राम और होगा। ये बाहर के लोग तो फिर चले जाएंगे। फिर 7 तारीख को एक कार्यक्रम और होगा, और वो कहाँ होगा? अरोड़ वंशीय धर्मशाला में। वहाँ पर बड़ा हॉल है, और वहाँ पर हम इंदौर वाले लोगों से मिलेंगे। जो इंदौर वाले सभा होगी, इंदौर वाली जो मीटिंग होगी, उसमें कृपया देवास के लोग नहीं आए, क्योंकि वो इंदौर वालों को, मैं क्या कहूँ आपको, इंदौर वालों के लिए तो मैं एक तरह से भारत में हूँ ही नहीं। वो तो यही समझते हैं कि स्वामी जी फॉरेन गए हुए हैं, अमेरिका गए हुए हैं, यूरोप में गए हुए हैं। तो हम इंदौर वालों से थोड़ा सा खुले में मिलना चाहते हैं, उनसे उनकी बात सुनेंगे, अपनी बात करेंगे। और फिर 10 तारीख को हम देवास में एक दिन के लिए जाएंगे, और वहाँ पर क्या है वो सृष्टि क्या है? सृष्टि कोई जगह है, मुझे पता नहीं कि सृष्टि क्या होती है। मैं तो यही सृष्टि समझता हूँ जो देख रहा हूँ, लेकिन वो कोई जगह है सृष्टि। तो सृष्टि के ऊपर वो सब इकट्ठे हुए। आश्रम में नहीं जाएंगे। आश्रमों में तो मैं गए हुए मुझे 10 साल हो गए। तो आश्रमों में तो मैं इंदौर के आश्रम में भी मैं नहीं जाता, देवास के आश्रम में, बम्बई के आश्रम में, किसी आश्रम में मैं नहीं जाता। तो देवास के आश्रम में मैं नहीं जाऊंगा, वो 60 में जाऊंगा, और आप लोगों से, देवास के लोगों से मिलूंगा। उसमें कृपया इंदौर के लोग नहीं आए, ताकि देवास वालों को मिलने दें हमें। ये तो बात हुई कार्यक्रम की। अब थोड़ी सी हम साधना की बात कर लेते हैं। साधन का विषय तो आप सब समझते हैं, और हमने अपनी पुस्तकों के अंदर सब बातें लिख दी हैं। कई प्रकार के विषय उसमें आए हैं, कई प्रकार की बातें लिखी हैं। गुरु महाराज का जो उपदेश है, जो उन्होंने छोटी छोटी बातों के माध्यम से वो व्यक्त हुआ है, और महाराज के जो जीवन के रहस्यात्मक जो घटनाएं हैं, जो हमें उनसे सुनने को मिली और जो हमने पुस्तकों में लिख दी है, उसमें सारी बातें आ गई हैं। अभी बाकी कोई ऐसी बात नहीं रही जो कि करने की हो। पहली बात तो यह है, अब 1-2 बातें कर लेता हूं। पहली बात है गंभीरता। साधन के प्रति गंभीरता, साधन प्रदाता गुरु के प्रति गंभीरता। जिस इष्ट को प्राप्त करने के लिए आपको साधन दिया गया है, उस इष्ट के प्रति गंभीरता। और सबसे बढ़कर अपने आप के प्रति गंभीरता, ईमानदारी पूरी तरह से अपने प्रति।
जीवन को हल्के से मत लें। समय तो भागता चला जा रहा है। जब मैं इन महात्माओं की तरफ देखता हूं, कई चेहरे ऐसे हैं जो मुझे अब दिखाई नहीं देते। के स्वामी चले गए, वो जो नांगल वाले राधा कृष्ण स्वामी वो चले गए, इंदौर वाले स्वामी जी वो भी चले गए। इन महात्माओं के अंदर ऐसा लगता है जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। हमारे पूर्व आश्रम के लोग बहुत सारे चले गए। हमारे पूर्व आश्रम के जो मित्र लोग थे वो भी बहुत सारे चले गए। हमारे जो गुरु बंधु थे वो भी बहुत सारे चले गए। और हमारे जो दीक्षित थे, हमारे द्वारा जो दीक्षित लोग थे, उनमें से भी कई चले गए। तो ये तो चलो चली का मेला चलता चला जाता है। आज तू चल और मैं कल आया। कोई आगे है, कोई पीछे है। आप जीवन को हल्के से मत लें। जीवन भागता चला जा रहा है, पल पल निकलता चला जा रहा है, खींचता चला जा रहा है। और आपके देखते देखते, अभी आप में से कोई 70 साल का है, कोई 75 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। पीछे जरा मुड़ कर के देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि कल की ही बात है। स्कूल में हम पढ़ते थे, अभी कल की ही बात है। शादी हुई, अभी कल की ही बात है। हमारे माता पिता हमारे सामने थे, कल की ही बात है। इसी तरह सारा जीवन निकल जाएगा और ये कल की बात कभी समाप्त नहीं होगी। कल की बात हमेशा ऐसी रहेगी, लेकिन जीवन निकल जाएगा। और जीवन का ऐसा है कि कब बिगल बज जाए इसका कोई पता नहीं। तो इस जीवन को हल्के से मत लें, गंभीरता से लें। साधन को गंभीरता से, साधन प्रदाता गुरु को गंभीरता से, साधन के इष्ट को गंभीरता से, पूरी श्रद्धा से, लगन से, ईमानदारी से, अपने कर्तव्य का पालन, कर्तव्य से मत भागना। क्योंकि कर्तव्य पालन भी साधन का ही अंग है। अभी जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा यहाँ पर आपके सामने, अभी उसमें यही बात, मानस के अंदर यही बात समझाई गई है। जो मानस ने जो मेरे मन को छुआ है, बाकी तो बातें हैं जो ठीक हैं, लेकिन मानस की जिस बात ने मेरे मन को सबसे अधिक छुआ है वो ये है कि आंतरिक साधना के साथ साथ बाह्य साधना, जिसको कहते हैं व्यवहार शुद्धि, जिसको कहते हैं सदाचार, उसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। और कोठारी जी ने सदाचार को बड़ा विस्तार के साथ समझाया है। इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। सदाचार ही आपको साथ लेकर के जाएगा, आगे लेकर के जाएगा। ये चित्त शुद्धि का जो कारण है, चित्त शुद्धि का जो साधन है, इसके बिना आपकी साधना, आंतरिक साधना जो है वो बिल्कुल फलीभूत नहीं होगी। तो अपने कर्तव्य, अपने सदाचार, अपने मन का नियंत्रण, अपना समर्पण का भाव, अपनी ईमानदारी, अपनी सत्यता, अपनी सहन करने की शक्ति, अपनी उदारता, इसकी ओर विशेष ध्यान दें। आप अपने जीवन को अनुशासित बनाएं, डिसिप्लिन्ड। जैसा कि आज दिन को मैंने कहा था
कि अपने आप को डिसिप्लिन में लाना, अपने आप को नियंत्रण में लाना, अपने आप को एक जिसको कहते हैं चैनलाइज करना, अपने जीवन को एक प्रवाह के अंदर, जिसके अंदर इधर उधर नहीं जाए, सीधा सीधा चला जाए, अपने जीवन को अनुशासित कर देना, यही साधन है। आपका जीवन अनुशासित भूल गया है, आपकी जो स्वाभाविकता है वो समाप्त हो गई है। आपके प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक भाव में, विचार में, वृत्ति में, आपके प्रत्येक संकल्प विकल्प में, आपके चित्त के अंदर उदय होने वाली प्रत्येक वृत्ति में अनुशासनहीनता का प्रवेश हो गया है। उसकी स्वाभाविकता पता नहीं कहां लुप्त हो गई। तो अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे प्रथम अनुशासित होना पड़ेगा, क्योंकि अनुशासन ही हमें बाहर जगत से अंदर की ओर ले जाएगा। हम जो बाहर जगत के अंदर इतने चंचल बने हुए हैं, इतने दौड़ धूप करते और इतनी उछल कूद करते हैं, उसको अंदर की ओर जाने के लिए अपने आप को आध्यात्मिकता के पथ के ऊपर, अपने सही रास्ते के ऊपर चलने के लिए अनुशासन बड़ा आवश्यक है। क्या करना, क्या नहीं करना, कब क्या करना और कब क्या नहीं करना। जो नहीं करना सो नहीं करना, जो करना सो करना, और जो करना वो जब करना वो उसी समय करना, और जो काम नहीं करना वो कभी भी नहीं करना। इस प्रकार का अनुशासन आपके जीवन में जब तक नहीं आएगा तब तक उन्नति की बातें मुंह ज़बानी तो चाहे कितने भी कर लो, उसमें तो कोई खर्च नहीं होता है, कोई लगता नहीं। बातें तो सब दुनिया करती है, लेकिन वास्तव में यदि आप उन्नति चाहते हैं तो आपको अपने जीवन को एक लाइन के अंदर लाना पड़ेगा, अपने जीवन को स्वाभाविक अवस्था में लाना पड़ेगा, अपने जीवन की सारी अस्वाभाविकता को समाप्त करना पड़ेगा। फिर वो ऊंची बातें जो हैं आध्यात्मिकता की, समाधि की और ये की और एकाग्रता की, वो तो बहुत आगे की बातें हैं। लेकिन आगे की बातें तब आएंगी जब आप आरंभ करोगे। आरंभ में तो आपके सदाचार, आपका अनुशासन, आपकी सहनशीलता, आपकी उदारता, अभी तक तो हर व्यक्ति का मन संकुचित है, सीमाओं में बंधा हुआ है। और ये सीमाएं हमने अपने आप ही अपने आसपास खड़ी की हैं। ये कोई दीवारें हमारे ऊपर कोई लादी नहीं गई, इन दीवारों के अंदर हमको किसी ने कैद किया नहीं, हम स्वयं ही जाके दीवारों के अंदर बैठ गए हैं, हम स्वयं ही सीमाओं में आ गए। हम सीमा अपने आप ही वो सीमाएं खींचते हैं, अपने आप ही दीवारें खड़ी करते हैं और अपने आप ही उसके अंदर जाकर बैठ जाते हैं। उन दीवारों को तोड़ने का, उन सीमाओं को हटाने का जो मार्ग है वो तो तभी आपको प्राप्त होगा जब आप अनुशासित जीवन के अंदर प्रवेश करेंगे। अपनी नियमावली बनाई है, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, जिसको जो समझ आए,
जो अपने लिए उपयुक्त लगे। किसी दूसरे से आप सलाह मशवरा भी कर सकते हैं, अपने अपने गुरु महाराज से भी पूछ सकते हैं, और कोई घर के अंदर बड़ा हो, माता पिता हो या और कोई बुद्धिमान व्यक्ति बुजुर्ग हो, उसकी राय ले सकते हैं। और एक नियमावली, मेरी नियमावली में और आपकी नियमावली में अंतर हो सकता है। एक व्यक्ति की नियमावली कुछ हो, उसमें थोड़ा सा कुछ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपनी अपनी नियमावली बनाइए पहले, और नियमावली बना करके उसको दीवार के ऊपर चिपका दीजिए। रोज़ सुबह उठ करके स्नान इत्यादि करके साधन से निपट करके या पूजा पाठ जो कुछ भी करते हैं उसको निपट करके सबसे प्रथम पहले काम ये करना कि उस नियमावली के सामने खड़े होकर के उसका पाठ करना। ये करना, ये करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, ये करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। और फिर उस नियमावली को अपने दैनिक जीवन के अंदर लागू करने का प्रयत्न कीजिए। पुरुषार्थ, यहाँ आता है पुरुषार्थ। अपने आप को नियंत्रित करने का, अपने आप को सीधी लाइन में डालने के लिए आप जो प्रयत्न करते हैं वो पुरुषार्थ है। लेकिन पुरुषार्थ समर्पण भाव युक्त होना चाहिए, क्योंकि आपका पुरुषार्थ तभी सफल होगा जब समर्पण साथ होगा। आपके सामने रामायण के अंदर भरत जी का उदाहरण है। भरत जी राम जी को लेने गए। राम जी ने कहा कि देखो भाई, तुम ऐसा करो, ठीक है मैं उस राज्य को स्वीकार करता हूं, लेकिन तुम ऐसा करो कि मेरी जगह 14 साल राज्य तुम देखो, और 14 साल के बाद आकर के मैं तुमसे ले लूँगा। और भरत जी को उस बात को स्वीकार करना पड़ा, या ये कहिए कि भरत जी ने अपनी प्रसन्नता से उस बात को स्वीकार किया। 14 वर्ष उन्होंने राज्य कार्य संभाला। यह है कर्तव्य, यह है सेवा, यह है पुरुषार्थ, यह है समर्पण भाव युक्त पुरुषार्थ। भरत जी के मन की क्या दशा होगी। वो राम जी को अति स्नेह करते थे, लेकिन राम जी का वियोग सहन करते हुए और 14 वर्ष तक राज का सारा काम देखना, तो उनके मन की क्या अवस्था होगी। आपको कई कुछ सहन करना पड़ेगा। कई बातें जो आप नहीं करना चाहते वो आपको करनी पड़ेंगी। इतना कुछ सहन करिए कि सहनशीलता थक जाए। सहनशीलता कह के भी बस करो, तुम तो बहुत सहन करते हो, तो मुझे थकावट हो गई है। इतनी सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए, और इतनी सहनशीलता में आ सकती है जबकि अंदर आपके अंदर उदारता भी होगी साथ में। तो क्योंकि एक उदार व्यक्ति ही सहनशील हो सकता है, एक उदार व्यक्ति ही क्षमाशील हो सकता है, एक उदार व्यक्ति ही सेवाभावी हो सकता है, एक उदार व्यक्ति ही प्रेमी हो सकता है। जिसमें मन की उदारता नहीं, वो दूसरों के कमजोरियों को या दूसरे के दुखों को वो कैसे समझेगा। और जिसमें उदारता नहीं, वो किसी को क्षमा क्या करेगा। ये शुभ लक्षण जो है, ये शुभ वासना है, ये अंतर्मुखी वासना है, आत्माभिमुखी। ये वासना जब आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो अपने आप चली जाएगी।
इस वासना को आपके साथ संघर्ष करके और इसको हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अशुभ वासना के साथ संघर्ष करना पड़ेगा आपको। अशुभ वासना तो आपको गड्ढे में ले जाएगी, गर्त में जाके गिरा देगी, उसके साथ आपको संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन शुभ वासना के साथ आपको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं, वो आपके लक्ष्य प्राप्ति पश्चात अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो अपने जीवन में आप गंभीरता, उदारता, सहनशीलता, क्षमाशीलता इत्यादि जो गुण हैं, इनको धारण करने की ओर पूरी ईमानदारी से और पूरी गंभीरता से आप प्रयत्न करें। ये सब साधक बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि